स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का अगला भाग एमसीक्यू। दोस्तों, इससे पहले मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी और आप सभी को पसंद भी आया होगा। और जैसा कि मैं आपको सभी अपनी वीडियो की शुरुआत में ये बात बताता हूँ कि जो इस समय हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, जैसा कि इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, इस समय ये सभी दोनों सब्जेक्ट जो इस समय टेस्ट सीरीज चल रहा है, एमसीक्यू चल रहा है, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी एग्जाम के लिए, जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आज का जो सीरीज है इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, जहाँ पर भी ये सभी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, बीपीसीएस हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पेट हो, यूपीएसआई, कोई भी, जहाँ पर भी ये सब पूछे जाते हैं सवाल, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री या फिर भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, भूगोल, सभी सब्जेक्ट उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके आप सभी के लिए सारे एमसीक्यू आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और प्रश्न नंबर 1 है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा डी यानी कि संसद के नाम से। और प्रश्न नंबर 2 है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 2। प्रश्न नंबर 3 है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। 3 का सही उत्तर होगा ए यानी कि लोकसभा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। एक मिनट। इसमें है कि संसद का लोकप्रिय सदन। 4 का सही उत्तर होगा ए यानी कि लोकसभा। प्रश्न नंबर 5 है संसद का अस्थायी सदन। 5 का सही उत्तर होगा बी यानी कि राज्यसभा। प्रश्न नंबर 6 भारतीय संसद बनती है, तो 6 का सही उत्तर होगा डी यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति भी संसद में शामिल होता है। बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। 7 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अनुच्छेद 105 में ये बात कही गई है। बात करें प्रश्न नंबर 108 माफ करिए 8 के बारे में। इसमें निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। 8 का सही उत्तर होगा बी यानी कि उपराष्ट्रपति। बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है ये बताना है। 9 का सही उत्तर होगा ए राष्ट्रपति। काफ़ी आसान सवाल था। प्रश्न नंबर 10 है कि भारतीय संसद के कितने भाग हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 3। 3 में वही राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ये किस अनुच्छेद में बात किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अनुच्छेद 79। अब प्रश्न नंबर आप पे आ जाइए 12 पे। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। यहाँ पर पूछा गया असत्य के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। 12 का सही उत्तर होगा सी यानी कि राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य, एक अस्थायी सदन है, ये बात असत्य है। दोस्तों, हो सकता है आपको थोड़ा सा बाहरी आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आसपास थोड़ा बहुत आवाज़ आते रहते हैं, तो सभी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ प्रश्न पे ध्यान देना और मेरी आवाज़ पे ध्यान देना आप सभी को, ठीक है। और प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा, ये बात सत्य सही है। बी है राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। और सी है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। एक मिनट। इसमें है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः, तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा बी यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा। और प्रश्न नंबर 15 है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। 15 का सही उत्तर होगा ए यानी कि राष्ट्रपति। बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। 16 का सही उत्तर होगा बी यानी कि न्यायिक समीक्षा से। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। संसद के कितने सत्र होते हैं, तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है। प्रश्न नंबर 18 है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है। काफ़ी आसान सवाल है, अगर जो बच्चे थोड़ा बहुत ध्यान देते होंगे तो उनको पता होगा। सही उत्तर होगा सी यानी कि 6 माह। बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। यहाँ पर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये आप देख सकते हैं। बता रहा है कौन सा पॉइंट सही है, तो 19 का वैसे सही उत्तर होगा डी यानी कि 4, सिर्फ 4, यानी कि ये वाला सही है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। 20 का सही उत्तर होगा सी साधारण विधेयक पर। प्रश्न नंबर 21 है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। 21 का सही उत्तर होगा ए यानी कि राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 22 है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के में मतभेद होने पर, ठीक है। 1 मिनट। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें है कि
संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। तो क्या होता है? प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। प्रश्न नंबर 24 है कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो, मतलब गतिरोध आ जाता है, तो उसका समाधान कौन करेगा? काफ़ी आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। सी होगा संसद का संयुक्त सत्र। अब जैसे राज्यसभा और लोकसभा में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई बिल में कुछ प्रॉब्लम है, तो भाई यही तो होगा ना कि एक संयुक्त होगा, बैठक होगा, उसको इंग्लिश में कहेंगे ज्वाइंट सिटिंग। उसके बाद में उसमें ही निर्णय लिया जाता है। प्रश्न नंबर अब आ जाइए 25 पर। इसमें है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? देखिए ये सवाल आप जानकारी में ले लीजिए, लेकिन एज इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि देखिए मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है, चलिए उत्तर जान लेते हैं 3, लेकिन इस देखिए उत्तर से जो भी सवाल करंट अफेयर का हो, जैसे इसमें पूछा गया है अब तक, हो सकता है यार वीडियो कोई बच्चा 6 महीना 1 साल बाद देखे, 4 महीना बाद देखे, तब तक हो सकता है 1-2 और संयुक्त बैठक हो जाए या कुछ भी मामला, वो तो बात की बात है समय के अनुसार। तो ये चीज़ें आपको ऐसा नॉर्मली मालूम होनी चाहिए, बाकी एग्जाम में नहीं आएगा। ये वाला जो सवाल है 25 नंबर सवाल, ये एग्जाम में आने की संभावना बेहद कम है। अब रीज़न कारण क्या है खुद आप सोचिए, ठीक है, आप खुद सोचिए। अगर अब ये पूछा जाए कि संविधान में इस समय कितने अनुच्छेद है, आर्टिकल, तो आप जो इस समय है वो तो बताएंगे, लेकिन ये देखिए ये सवाल समय के अनुसार बढ़ते घटते हैं। अगर 6 महीने बाद अगर ये आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कुछ अनुच्छेद कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जो भी है, ठीक है। तो सवाल नंबर 25 का वैसे उत्तर तो सी होगा, लेकिन इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 26 है कि क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो 26 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि कभी नहीं। और प्रश्न नंबर 27 है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? 28 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 29 है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के किस लिए आयोजित की जाती हैं? 29 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। प्रश्न नंबर 1 मिनट, यहाँ होना चाहिए था 30, यहाँ गलती से हो गया 10, तो ध्यान दीजिएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि दोनों सदनों, सी होगा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाताओं और सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने, मेरे यार लगता है थोड़ा गलती होगा, हाँ यहाँ पे होना चाहिए 31, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 32, यहाँ पे 33, थोड़ा नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 31 है संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि प्रस्ताव गिर जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 33 है कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो 33 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि शून्यकाल। 1 मिनट, यहाँ पर भी वही गलती हुआ, जो नंबरिंग है गलत हो गया, ये होगा 34, 35, 36, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो चलो ठीक है, ये तो बात सही, लेकिन कितने दिन तक, ये भी तो एक मामला है। 60 दिन तक अगर वो लगातार रहता है। और प्रश्न नंबर 35 है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है? आसान सवाल है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा, बी होगा 2 बार कम से कम। प्रश्न नंबर 16 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की, 16 नहीं, प्रश्न नंबर 36 होगा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो भाई साहब 36 का वैसे सही उत्तर होगा सी, यानी कि साधारण विधेयक, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 37 की तरफ। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, वही थोड़ा नंबरिंग गलती हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, ये 37 है और ये 38। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने कि भारत के संविधान में से क्या कथित है, मतलब क्या चीज़ है उसके अंदर? 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और 2 में है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अब भाई क्या उत्तर है ये जानते हैं। 37 का सही उत्तर होगा डी, यानी केवल 2, यानी कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। अभी हम बात किए हैं कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों होते हैं, ठीक है। अब ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 38, ये ध्यान दीजिएगा, ये 38 है, 39 है, 40 है, क्योंकि गलती से नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया था। तो प्रश्न नंबर जो 38 है आपका, इसमें कहा जा रहा है निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो देखिए प्रश्न नंबर 38 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका डी, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। प्रश्न नंबर 39 है सदनों का, माफ करिए, और संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? आसान सवाल है, 39 होगा, यानी कि संसद। और प्रश्न नंबर 40 है आपके सामने, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गढ़ पूर्ति है? तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि 1/10 भाग। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 के बारे में। ये होगा, एक मिनट यार, 41 से 42 प्रश्न, थोड़ा नंबरिंग गलती हो गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। प्रश्न नंबर 41 है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 41 का सही उत्तर होगा सी यानी कि संघीय सरकार। प्रश्न नंबर 42 है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, यहाँ पर स्थान है खाली को उसको भरना है, के अधीन रहकर कार्य करती है। तो जो कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है, 42 का सही उत्तर होगा यानी कि न्यायपालिका। ठीक है, अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ। तो प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 1989। प्रश्न नंबर जो है अगला है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। तो इसका सही उत्तर होगा डी यानी कि 17 अप्रैल 1952 तक। प्रश्न नंबर अगला है, भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ। बहुत ही अच्छा सवाल, सही उत्तर होगा बी यानी कि 1927। अब अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसन कौन करता है। प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर होगा बी यानी कि राष्ट्रपति। ये वाला बी होगा, एक मिनट माफ करिए, बी। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रश्न नंबर 47, ये 47 होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 48 क्योंकि नंबरिंग गलती हो गया था। तो 47 का सही उत्तर जानेंगे, पहले प्रश्न देखते हैं। 47 का होगा प्रश्न जो है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। 47 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। प्रश्न नंबर 48 है, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है। 48 का सही उत्तर होगा डी 5 करोड़। इस समय भी ये शायद 5 करोड़ ही है, एक बार आप लोग गूगल पे चेक कर लीजिएगा, लेकिन इस समय ही भी 5 करोड़ ही है। प्रश्न नंबर 49 है, यहाँ पर 49 कर लीजिएगा क्योंकि नंबरिंग गलती हो गया था। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। 49 का सही उत्तर होगा सी यानी कि राष्ट्रपति। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 50, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो 50 का सही उत्तर होगा डी यानी कि संसद का। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि आपका भी फ़ायदा हो तो उनका भी फ़ायदा हो। और जैसा कि मैं आप सभी से बोल चुका हूं कि हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू आप सभी के सामने होगा और हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं देखना है कि किसी पार्टिकुलर का मैंने नाम नहीं लिया। देखिए, अगर मैं ऐसे एमसीक्यू बनाने लगूंगा तो मेरा ही फ़ायदा होगा, आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आप हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे कि क्या पढ़ना है, इसलिए टोटल सबको मिलाकर एक टॉपिक वाइज, हर लाइन वाइज जितना से सवाल बन सकता था आप सभी के लिए बनाया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस सभी को ध्यान से आप लोग जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।